हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट s is equal to -1 a 0 b where a and b belongs to 1 2 3 to 100 and let tn is equal to a belongs to s and a power n into n plus 1 is equal to I. Then the number of elements in intersection n is equal to 1 to 100 tn is. तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. हमारा यहाँ पे की कंसेप्ट है. हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पर 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है और यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात हो रही है. तो हम देख लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का क्या होता है. ये होता है ये होता है 1 0 0 1 एंड साथ ही i की पावर n इज इक्वल टू आई होता है जहाँ पर n कोई भी एक पूर्णांक हो. तो हम कह सकते हैं कि i की पावर n इज इक्वल टू आई होता है. और साथ ही हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि tn हमारे पास कोई भी इस प्रकार है कि a बिलोंग्स टू s एंड a पावर n n प्लस 1 इज इक्वल टू आई. सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं t1. t1 के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए. a पावर 1 इंटू 2 इज इक्वल टू आई और a स्क्वायर इज इक्वल टू आई. सो a कहाँ से होगा. a होगा s से. तो मान लेते हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट a है. a इज इक्वल टू इस प्रकार है -1 a 0 b. देन a स्क्वायर क्या होगा. a स्क्वायर होगा -1 a 0 b एंड यहाँ पर आ जाएगा -1 a 0 b. सो यहाँ पर ये आएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 1. यहाँ पर ये होगा -a प्लस ए बी. देन यहाँ पर होगा 0 एंड यहाँ पर होगा बी स्क्वायर. अब दिया हुआ है कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए. आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए. मीन्स ये इज इक्वल टू होना चाहिए 1 0 0 1 के. सो इसका फर्स्ट एलिमेंट तो बराबर है, ऐसे ये एलिमेंट भी बराबर है. यहाँ पर जो ये एलिमेंट है इसके स्थान पर होना चाहिए 0 और बी स्क्वायर के स्थान पर होना चाहिए 1. सो इस बी स्क्वायर के लिए 1 तभी होगा इस रेंज में जब हमारे पास b इज इक्वल टू 1 हो. और जब हम यहाँ पर b इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a के सभी मानों के लिए, जहाँ पर a के मान क्या होंगे. a बिलोंग्स टू 1 2 3 टू 100. a के इन सभी 100 मानों के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू आई होगा जब हमारे पास b इज इक्वल टू 1 हो. तो ऐसे हमारे पास a के कितने वैल्यू आ गए. हमारे पास a के ऐसे 100 वैल्यू आ जाएंगे, क्योंकि a की रेंज तो क्या है हमारे पास 1 टू 100 है, बट b हमेशा 1 ही होना चाहिए. तो ऐसे ही मैं a की वैल्यू 1 टू 100 कुछ भी पुट कर सकता हूँ. तो ऐसे a की हमारे पास 100 वैल्यू आ जाएंगे. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास t1 की वैल्यू क्या आ गई. सो यहाँ पर t1 इज इक्वल टू आ गया t1 इज इक्वल टू a, जहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है. ये है हमारे पास 1 0 a और यहाँ पर b की वैल्यू 1 होनी चाहिए. और ऐसे यदि मैं t2 फाइंड करूँगा तो इसके लिए कंडीशन क्या है. इसलिए कंडीशन है a 2 इंटू 3 इज इक्वल टू आई होना चाहिए. ये हो जाना चाहिए a 2 इंटू 3 इज इक्वल टू आई. सो a पावर 6 इज इक्वल टू आई. हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर की पावर 3 और a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी आई. सो i की पावर 3 तो i होता ही है. तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास a स्क्वायर ही i आ गया तो इसके बाकी सभी मानों के लिए जो ये दे रखा है n इज इक्वल टू 1 टू 100 के लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी वो यही प्राप्त होगी 1 a 0 1 जब इसका हम लेंगे इंटरसेक्शन. लेकिन हमें पूछ रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट ऐसे होंगे. तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास tn आ गया, n इज इक्वल टू 1 टू 100 ये आ गया हमारे पास ये रेंज. और इसके कितने वैल्यू पॉसिबल है. इसके हमारे पास 100 वैल्यू पॉसिबल है जब हम a की वैल्यू 1 टू 100 पुट करते हैं. सो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया 100. आई होप यू अंडरस्टूड. ऑल द बेस्ट.